आता है, क्योंकि बच्ची का बचपन छिन गया। ऐसे ही उस व्यक्ति का बचपन छिन जाता है जब उसके कंधों पे परिवार का वजन आता है ना। तो भगवान बोले कि अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाना है, और अभी मेरी मैया को नहीं पता कि मेरा लेबुआ चल दिया है, आ रहा है। भैया आए लावारे हो, मोए ना पता हो कि भगवान को और भगवान के सखाओं को प्रेम कितनो रहे होगा। बाको कोई थर्मामीटर मेरे पास नहीं है, पर मोए इतनो पता है कि मेरो और तुम्हारो जिस 7 दिना को आमने सामने बोलवो बैठवो, जब जामे इतनो प्रेम है सकतो है कितनो कि आज तुम्हारी आंखें भी इस बात को सोच के गीली होती हैं कि ये मेला अब बिछुड़ जाएगा। तो भगवान को कितनो प्रेम रहे होगो, बाको थर्मामीटर हमारे पास नहीं है ना। मैं तो भैया एक छोटो सो तुम में तो ही पैदा भयो, एक भगवान की कथा कहवी बारो जीव हूं, लेकिन भगवान तो प्रेम के अवतार थे और उनके साथ 11 साढ़े 11 वर्ष रहे। संगई खेले, संगई नहाए, संगई उदम करो, संगई माखन चोरी करी। अब उनके बिना भगवान कैसे रहते, और भगवान के बिना वे सखा कैसे रहे होंगे। ये भगवान जो है एक कदम के पेड़ के नीचे जाके लेट गए। एक सखा आयो, लाला चल खेलेंगे। सोई भगवान की आंखें भर आई कि जे कल कौन के संग खेलेगो, जाए पता हो ना। जैसे बच्ची की शादी होने वाली होती है, विदाई के दिन 2-3 दिन रह गए हो ना, फिर वही घरे देख के रोए आमत हो कि जी घर मेरो अपनो नहीं रहेगो, जी मेरो कमरा, जी मेरो गांव, जी मेरी गली, जी मेरो तालाब, जी मेरो पीपल को पेड़, जी मेरे सब चाचा ताऊ। अब इसी घर में मुझे बुलाया जाएगा, मैं तब आ पाऊंगी। यह मेरा नहीं रहा। ये सोच करके जैसे उस बच्ची को रोना आता है कि मेरा बचपन गया। अच्छा, बच्ची को रोना जो आता है, बच्ची को तो दसई लेने के लिए 8-10 दिन बाद ही मुहूर्त निकलता है, मिलेगी तो फिर भी, लेकिन अब वैसे नहीं मिलेगी जैसे मिलती थी। अब वो ये नहीं कहेगी कि ये मेरो घर है, अब वो कहेगी ये मेरो माई को है, ये मेरी भाभी को घर है। जैसे उसका वो घर छिन जाता है तो उसे देख करके रोना आता है। ऐसे भगवान को देख के रोना आ रहा था कि ये मेरी गैया, ये मेरे बछड़ा, ये मेरे काका ताऊ, ये सब ये मेरे सखा। भगवान से एक सखा बोले चल लाला खेलेंगे। सोई भगवान रोए पड़े, आंखों में आंसू आ गए। बोले क्या बात है रे, क्योंकि अभी सखाओं को तो कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, पर भगवान को तो पता है ना। आंखें भरी देखी, सब जने आ गए। बोले क्या बात है भाई। तो भगवान ने कहा भैया एक बात बता, कबू हमारो तुम्हारो बिछोहा है गो, वियोग है गो, हमारी तुम्हारी दूरी है गई, हम तुम कबू बिछुड़ गए, इतनी पूरी बात नहीं है पाई, तब तक तो भगवान के मुंह पे हाथ रख दो कि लाला तेरे बिना अब जीवो बड़ो मुश्किल है। अब तक हम दुनिया में जी रहे हते, अब तक हम दुनिया में रह रहे हते, पर जब ते तू हमारे बीच में आयो, अब तेरे बिना या दुनिया में मन नहीं लगेगा। शाम हो गई। इन्हीं बातों को करते करते जब शाम ढली और भगवान गैयाओं को हाँक देते हैं, गैया बाड़े में बंद करी। काका जी तभी आके रुके। काका जी से मिल करके भगवान रो पड़े और बोले काका मेरी मैया और मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अभी तुम मेरे मैया बाबा को ये मत बताना कि तुम मुझे लेने आए हो। यदि उनको पता लगेगा तो वो जी नहीं पाएंगे। मैं अपने तरीके से कोई उपाय खोजूंगा, सोचूंगा।
ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब पूरी गोपियों में वो बात फैल गई। आधी रात पे गोपियां यशोदा के द्वार पे आके रोने लगी हैं। ग्वालवालों से कहती हैं, जाओ भगवान से कहो कि हम पे कोई गलती है गई है, जीवाने अचानक हमें छोड़वे को, हमें त्यागवे को, ये जो प्लान बनायो है, कोई गलती है गई है हम पे। तो आपस में ही कह रही हैं। दूसरी बोली, गलती तो हमने खूब करी है, हर बात पे बाकी शिकायत, हर बात पे बाकी परेशान करबो। एक बोली कि अब कबू परेशान नहीं करेंगी, कबू शिकायत नहीं करेंगी, अब केवल वो हमें माफ कर दे। सखा गए, समझाने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी, पर बात बनी नहीं। आधी रात पे मैया की आंखें खुली, मैया आई है दरवाजे पर। अरे बहन का भयो, काय को रो रही है? अरे का बात है? अरे इतनी जनसंख्या मेरे दरवाजे पे। एक गोपी बोली, भोरी बाबरी यशोदा तो पता ना है। अरे भोरी यशोदा, ये भगवान जो है हमें सुबह छोड़ के जाने वाले हैं। भैया एक गोपी ने कहा कि करमन सो मिलबो भयो, जे करम ही तो बिछुड़ा। कि करमन सो मिलबो भयो, करम ही तो बिछुड़ा। मैया यशोदा सीधी मां के कमरे में गई है और भगवान ने मां के चरणों में माथा टेक करके आंसुओं से मां के चरण धो दिए। जब लाला की आंखों में आंसू देखे तो मैया बोली, लाला मैं क्या सुन रही हूं, तू हमें छोड़ के जा रहा है, तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं। तब भगवान कहते हैं, मां एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे वो बहन भैया होएं, चाहे वो माँ बेटी होएं, चाहे वो बहन बहन होएं। एक दिन जो है चाहे माँ बेटा होएं, चाहे भैया भैया होएं, एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। यशोदा ने कहा, बेटा मुझे एक बात याद आ गई। पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी, तब कहा था कि तेरो लाला राजा बनेगा। मुझे बड़ी खुशी भई, पर वो खुशी पे पानी फिर गो जब उन्होंने ये कहा कि जब तेरो लाला राजा बनेगा तो छोड़ के चले जाओ, फिर तू कबू मिल नहीं पावेगी। तो मुझे लगते है वेदना आ गई। पर कोई भी माँ ये नहीं चाहती है बेटा कि काऊ को बालक राजा न बने, इसलिए मैं भी नहीं चाहती। मैं तो खूब चाहती हूं तू खूब बड़ो होए, खूब आगे बढ़े। मेरी तो यही दुआएं मां के नाते थे कि तू जहां रहे सुखी रहे, जहां रहे खुश रहे। पर मेरी एक प्रार्थना है, जब तू राजा बनेगा तो तेरे नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे। जब नौकर चाकर दास दासी होंगे तो अपनी जब बूढ़ी मैया को कोने में नौकरी पर रख लियो, मेरो बुढ़ापा कट जाए। नहीं तेरे बिना अब जीना बड़ा मुश्किल है। तेरा मुंह देख करके दिन कटता है, तेरी याद करके रात निकलती है। तेरे बिना मेरे बुढ़ापे में कौन है बेटा, बताना जरा। तू यदि नौकरी पर रख लेगा तो हम काउते नहीं कहेंगे अब तेरी मैया है। हम तो अकेले जो काम बतावेगा
वही काम है कर दे, कहीं गोबर कर देंगी, पानी कर देंगी, सानी कर देंगी, झाड़ू बुआरी कर देंगी, पर तेरी नौकरी पे राख लियो। भगवान ने कहा मैया कैसी बात करती है, तू नौकरी, तू मेरी मां है, और मैं कितनों बड़ा राजा है जाऊं, महाराजा है जाऊं, पर मेरी मां मां रहेगी, मैं मां को बेटा रहूंगा। मैया से लिपट पड़े भगवान, रो पड़े हैं। भगवान ने कहा मैया अभी आधी रात है, अभी तू सो जा। अब कहीं मां को नींद आती है? तुम में से कितने लोगों को और कितनी माताओं को कल से ही नींद आना कम हो गया होगा कि अब ये मेला बिछड़ जाएगा, अब तक दिन को पतो नहीं लगे, शाम को जल्दी जल्दी जाके आधो पद्दो काम करो, आधो पद्दो सवेरे को छोड़ दो, सवेरे आधो पद्दो करो और भगे भगे चले आए, 7 दिन का पता नहीं लगा। लेकिन अब दिन कटना भारी हो जाएगा, जिनका इसमें लगाव हो जाता है ना। मैया पूरी रात सिरहाने बैठी रही, माथे पे हाथ फिराती रही, सवेरे जगी, भगवान को तैयार किया, मोर मुकुट बांधा, टीका लगाया, और माताएं चलते समय अपने बच्चे को दही खिलाती हैं शगुन के लिए, कि दही खाए के निकलेगो, तो शगुन होता है। दही खिलाया। भैया भगवान मैया से लिपट के रोए, अपनी गोपियों को समझाया, अपने सखाओं से मिले। एक सखा था बहुत गरीब, जो भगवान के संग बैठ के भगवान की थाली में से, पत्तल में से, और भगवान के बल पे चाय जाके घर में घुस जाता था। आज जब वो लिपट के रोयो कि मेरो का होगा, कहू के तो खेत है, कहू के गैया है, कहू के व्यापार है, मैं तो तेरे ही भरोसे हतो ना। भगवान ने कहा सखा ये दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए है तो अन्न हूँ देव, जान को देत अजान को देत, जो जहान को देत वो तो हूँ को देगा। नंद बाबा एक साइड में आंसुओं को पहुंच रहे थे। भगवान ने जाकर के जैसे ही पांव छुए, नंद बाबा ने उठा के गले से लगा लिया। रो करके कहते हैं बेटा मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर कड़वी रहत सच्चाई हो। बेटा तेरी मैया ने जो तुमसे मांगा है ना भीख में, कुछ वो दे देना। हमें कहू नौकरी पर आके लियो, मैं तेरी गैया चराता रहूंगा। पर तेरे जब बेटा जवान होता है ना तो बड़े बूढ़े असहाय हो जाते हैं, फिर वो बेटा की तरफ इस भाव से देखते हैं कि अब जी हमें
कैसे करके अपने आसपास राख ले काऊ बहाने थे